पीएम मोदी सोनमर्ग पहुंचे, जेडमो टनल का किया उद्घाटन। सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे मौजूद। 6.5 किलोमीटर लंबी डबल टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। लोगों को मिलेगी ऑल वेदर कनेक्टिविटी। पहले बर्फबारी के चलते 6 महीने बंद रहता था हाईवे। पीएम मोदी ने सोनमर्ग टनल का निरीक्षण किया। 2700 करोड़ की लागत से बनी है टनल। सोनमर्ग में पीएम मोदी बोले कि मोदी जो वादा करता है उसे निभाता है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी बोले कि वादा करके निभाना हमारी आदत, यहां की गर्मजोशी से ठंड का एहसास नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। हर नागरिक विकसित भारत बनाने में जुटा। प्रधानमंत्री बोले कि टनल का काम हमारी सरकार में पूरा हुआ। जिसका प्रारंभ करेंगे उसका उद्घाटन भी हम करेंगे। कश्मीर को लेकर पीएम मोदी बोले कि कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग बन रहा है। लाल चौक पर अब लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। तेजी से बदल रहा है नया कश्मीर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। बोले सरहद पर शांति प्रधानमंत्री की कोशिशों का नतीजा। उमर अब्दुल्ला बोले कि देश के दुश्मन कामयाब नहीं होंगे। जो देश की बेहतरी नहीं चाहेंगे वो हारेंगे। जाट नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने केजरीवाल से की मुलाकात। जाट आरक्षण का मुद्दा उठाने पर जताया आभार। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। झुग्गी वालों से बीजेपी को नफरत। अवध ओझा के नामांकन में फंस सकता है पेच। अवध ओझा का वोट अब दिल्ली ट्रांसफर नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा की वोटर लिस्ट में अवध ओझा का नाम है। आम आदमी पार्टी ने पतपड़गंज सीट से टिकट दिया। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर जारी किया। केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताया। कहा 5 फरवरी को जनता मार्च केजरीवाल का करेगी हिस्सा। बीजेपी बोली केजरीवाल को पूर्वांचलियों से नफरत। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी इनके यार। क्या की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी का आप पर अटैक। कहा दिल्ली में संवैधानिक आपदा पैदा हुई, आपने संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभाया। बीजेपी ने कहा कि आप केवल सवाल पूछती है, जवाब नहीं देती। केजरीवाल की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले इस बार सीएम नहीं बनेंगे। जनता बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले केजरीवाल और उनकी पूरी टीम झूठ की दुकान। आपने एलजी पर फिर से किया अटैक। दस्तावेज जारी कर कहा कि झुग्गी वाली जगह का लैंड यूज बदल दिया गया था। कैग रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार को लगाई फटकार। कहा देरी से सरकार की ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। इंडी गठबंधन को लेकर संजय राउत बोले ये गठबंधन मजबूत होना चाहिए, इसे बचाने के लिए संवाद जरूरी। इंडी गठबंधन को लेकर बोले सांसद रविशंकर प्रसाद, स्वार्थ से बना गठबंधन कभी नहीं चल सकता। महाकुंभ को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, महाकुंभ सनातन का प्रतीक। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में पहुंचे विदेशी श्रद्धालु, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। जर्मनी से प्रवासी भारतीय प्रयागराज पहुंचे। बोले कुंभ को लेकर बहुत उत्साहित। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी भी महाकुंभ में पहुंची। निरंजनी अखाड़े में किया अनुष्ठान। 10 दिनों का कल्पवास भी करेंगी लॉरेंस। साधुओं की संगत में सनातन, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगी। साउथ अफ्रीका से भी प्रयागराज पहुंचे विदेशी श्रद्धालु, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में स्पेन से आए श्रद्धालु बोले महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं, हम बहुत भाग्यशाली। विदेशी भक्त महाकुंभ में लगा रहे आस्था की डुबकी। बोले भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय। महाकुंभ में रूसी महिला बोली कि पहली बार कुंभ में आई, यहां पर आकर असली भारत देखा। नेपाल से भी महाकुंभ में पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। सरकार के इंतजामों की तारीफ की। महाकुंभ को लेकर गूगल ने खास फीचर लॉन्च किया। महाकुंभ टाइप करते ही पेज पर वर्चुअल फूलों की बारिश। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो की तैनाती। गंगा घाट पर बड़ी संख्या में कमांडो तैनात। प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के कल्पवास का अनुमान है। 12 फरवरी को खत्म होगा कल्पवास। मंगलवार को तड़के 5:15 बजे से अमृत स्नान शुरू होगा। महानिवारणी अखाड़ा करेगा शुरुआत। 14 जनवरी से पहले शाही स्नान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। अखाड़ों के लिए स्नान के लिए अलग रास्ता बनाया गया। संगम नोच पर हर 2 घंटे 2 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने का इंतजाम है। अखाड़ों के स्नान के लिए अलग रूट बनाया गया। संगम नोच समेत करीब 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाए गए हैं। संगम पर भक्तों की भारी भीड़। महाकुंभ मेले की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। अद्भुत अलौकिक नजारा दिखा। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। लाखों करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु पहले स्नान के बाद भजन कीर्तन करते दिखे भक्त। महाकुंभ के शुभारंभ पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा करोड़ों लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास। आस्था, भक्ति और संस्कृति का पवित्र संगम।
प्रधानमंत्री ने लिखा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि प्रयागराज अनगिनत लोगों से भरा हुआ है। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को शानदार प्रवास की शुभकामनाएं। महाकुंभ के शुभारंभ की सीएम योगी ने बधाई दी। ट्वीट कर बोले, महाकुंभ में आए सभी साधु संतों और श्रद्धालुओं का स्वागत। महाकुंभ को लेकर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह बहुत ही शुभ अवसर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी को मेरी शुभकामनाएं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी महाकुंभ के शुभारंभ पर जताई खुशी, दी बधाई। बोले, सभी साधु संतों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। महाकुंभ में सीएम योगी और पीएम मोदी के कटआउट लगे, लोगों ने ली सेल्फी। प्रियंका गांधी ने भी महाकुंभ के शुभारंभ पर ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, महाकुंभ हमारी हजारों साल पुरानी आस्था, धार्मिक संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा मानवता का उत्सव। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, महाकुंभ में आए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत। सुरक्षित और सफलतापूर्वक महाकुंभ का पहला स्नान पर्व संपन्न। कुंभ को लेकर दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, महाकुंभ भारत की संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक आयोजन का बड़ा प्रतीक। महाकुंभ को लेकर बोले बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल, बिहार से भी लाखों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, सभी को मेरी शुभकामनाएं। पौष पूर्णिमा पर आज प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु जुटे। बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पहले स्नान से पहले शनिवार और रविवार को करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज आज से 45 दिन के लिए सनातन का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बनने जा रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन होगा। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा। दूसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। तीसरा शाही स्नान 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर होगा। चौथा शाही स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर होगा। वहीं आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा और उसी दिन महाकुंभ का समापन होगा। 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान है। 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है मेला क्षेत्र। महाकुंभ में स्नान के लिए देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्साह और भक्ति में डूबे दिखे लोग। बोले, प्रयागराज जैसा स्थान पूरे ब्रह्मांड में नहीं। प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा रखी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें तैनात। सुरक्षा की दृष्टि से महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है पुलिस। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। महाकुंभ को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार बोले, श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं। भव्य, दिव्य, डिजिटल सुरक्षित कुंभ हो, इसके लिए पूरे इंतजाम। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एसएसपी राजेश द्विवेदी बोले कि लगातार भक्तों की संख्या बढ़ रही है। कुंभ का पहला दिन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महाकुंभ को लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। घुड़सवार दस्ते ने मेला क्षेत्र में पेट्रोलिंग की। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर महिलाओं ने गंगा आरती की है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। राम बाहुबली दास उर्फ बाहुबली बाबा पंजाब से साइकिल से पहुंचे प्रयागराज। महाकुंभ जलवायु के बारे में दे रहे संदेश। बाहुबली बाबा ने रास्ते में बरगद और पीपल समेत कई दूसरे पौधे लगाए हैं। संगम तट पर फूलों के पौधे लगाए। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए लेजर शो का भी आयोजन किया गया है। शानदार तस्वीरें आई सामने। पौष पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंचे श्रद्धालु। गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में गंगा सागर मेले में गंगा आरती की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अयोध्या राम मंदिर में भी भक्तों का तांता। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। बोले, एलएसी पर हमारी स्थिति मजबूत। मध्य प्रदेश में धार्मिक नगरों में लागू हो सकती है शराबबंदी। मोहन यादव सरकार कर रही है विचार। गुजरात के द्वारका में अवैध दरगाह पर चढ़ा बुलडोजर। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की जमीन पर बनी थी दरगाह। गाजियाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। अवैध झुग्गियों पर चलाया बुलडोजर। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं। नासिक में फ्लाईओवर पर पिकअप और मिनी ट्रक की टक्कर। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत, 5 जख्मी। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। सभी को अस्पताल भेजा गया है, इलाज जारी है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं रेन बसेरे का सहारा। प्रशासन ने किए जरूरी इंतजाम। दिल्ली के कई हिस्सों में शीतलहर का कहर। सिग्नेचर ब्रिज इलाके में छाई धूप। ठंड की वजह से गाजियाबाद प्रशासन ने 18 जनवरी तक कक्षा 8 के स्कूल को बंद किया। आगरा के मेहताब बाग में छाया घना कोहरा। धुंध में लिपटा दिखा ताजमहल। चंडीगढ़ में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ी। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम। राजस्थान के जैसलमेर में तापमान में गिरावट। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई। ओडिशा के पुरी में शीतलहर जारी। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। पंजाब के अमृतसर में लोहड़ी की धूम। लोगों ने उड़ाई पतंग।